आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार दोबारा डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। और हम लोग वैलेंसी चैप्टर देख रहे हैं जिसे आप केमिकल बॉन्डिंग के नाम से भी जानते हैं। और इस चैप्टर में हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर में हाइब्रिडाइजेशन को देखा है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, या इंग्लिश में अगर आप कहेंगे तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी, या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं VSEPR थियरी। इंपॉर्टेंट थियरी में से एक है। ये थियरी लिखने को आता है इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। तो VSEPR के नाम से अक्सर पूछा जाता है। तो इस थियरी को ध्यान से देखें, ये थियरी क्यों आ रही है और इसका आने का कारण क्या है। थियरी जो प्रपोज की गई है ये 1957 में की गई है। जो थियरी आई है 1957 में आई है। क्यों ऐसी आ रही थियरी, इसकी क्या आवश्यकता पड़ रही है, तो इस बात को देखते हैं। मेनली जो थियरी है ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा है। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे एग्जांपल है CH4। ये देखिए CH4 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल। ऐसा टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते थे चतुष्फलकीय। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है कि ऐसा स्ट्रक्चर क्यों है तो ये पिछला वीडियो देख सकते हैं। चतुष्फलकीय ये इसका स्ट्रक्चर है ये। लेकिन वहीं पर अगर देखा जाए, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन NH3 में भी है, इसमें भी है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल नहीं है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर है पिरामिडल ऐसा। तो और वहीं पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखा जाए वाटर में भी है ऐसा। वास्तव में स्ट्रक्चर होना चाहिए टेट्राहेड्रल, लेकिन इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रक्चर मिलता है वी शेप्ड, वी आकार का। तो देखिए तीनों का जो हाइब्रिडाइजेशन में sp3 है, लेकिन वास्तव में इनका अगर संरचना देखेंगे तो तीनों की संरचनाएं अलग अलग हैं। ये तीनों की संरचनाएं अलग अलग क्यों हैं, इस बात को ही डिफाइन कौन करने वाला है, इस बात को बताने वाला है आपका VSEPR थियरी। यानी VSEPR थियरी जो है स्ट्रक्चर में जो चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को डिफाइन करेगा। मेनली किसके लिए है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए है। क्यों चेंजेस आ रहे हैं इस बात को जरा देखते हैं। इन्हीं तीन स्ट्रक्चर को हम अगर देखें एग्जांपल के फॉर्म में भी तो हमको समझ में आ जाएगा कि जो डेविएशन हो रहा है स्ट्रक्चर में वो डेविएशन स्ट्रक्चर में क्यों है। तो देखते हैं ऐसा। CH4 को ध्यान दीजिएगा, CH4 को ध्यान दीजिए। तो CH4 का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो बनाते हम कैसे हैं, तो हम बनाते हैं चतुष्फलकीय। या देखिएगा कैसा चतुष्फलकीय हम बना रहे हैं स्ट्रक्चर। तो हम चतुष्फलकीय बना रहे हैं किस तरीके से, कुछ ऐसे। देखिए यहां पोजीशन हम कार्बन की दे रहे हैं, यहां पोजीशन हाइड्रोजन की, यहां हाइड्रोजन की, यहां हाइड्रोजन की, यहां हाइड्रोजन की, ऐसा। ये अब देखिए क्या है कि ये बॉन्ड्स बता रहे हैं कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये बॉन्ड्स है। देखिए कार्बन के पास जो है केवल और केवल क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो केवल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बॉन्ड का निर्माण कर सकते हैं। यहां पर कोई भी ऐसा आइटम नहीं है जिसके पास क्या हो, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। लोन पेयर का मतलब ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास। तो ये जो थियरी है, ये थियरी कह रही है, इसका पहला जो पॉइंट है, इसका पहला पॉइंट ये है कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और जो सेंट्रल एटम है उसके पास अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप जैसा एज्यूम करते हैं वैसा ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। एज्यूम कहने का मतलब जैसा आप सोच रहे हैं,
जैसे हम सोच रहे हैं कि भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो बिल्कुल उसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिक्कत कहां से आ रही है? दिक्कत तब आती है जब क्या है, जब एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तब दिक्कत है। तब दिक्कत कैसे हो रही है? तो कह रहा है, ये थियरी क्या कह रही है? ये थियरी कह रही है कि मान लीजिए आपके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है किसी एटम के पास, और साथ ही साथ कुछ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। बॉन्ड पेयर का मतलब जिन्होंने बॉन्डिंग किया है। अब देखिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो निगेटिवली चार्ज हैं। इसका मतलब दोनों के ऊपर जो है, जो आवेश है वो निगेटिव है, सेम टाइप का आवेश है। इसका मतलब एक दूसरे को रिपल करेंगे। रिपल का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर एक ही तरीके का सब बॉन्ड पेयर है, तो बॉन्ड पेयर जो है वो इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है। इसलिए उनके बीच भी रिपल्सन होगा, लेकिन वो रिपल्सन बहुत कम होगा क्योंकि वो पहले से ही मैक्सिमम डिस्टेंस पर है। ये कहने की बात है। तो ये थियरी क्या कह रही है? थियरी ये कह रही है कि देखिए भाई, अगर सेंट्रल एटम के पास सारे के सारे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो आपको जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। चेंजेस आपको देखने को तब मिलेंगे जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी उपस्थित होगा। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो आपको इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। और ये रिपल्सन का जो स्ट्रेंथ है, रिपल्सन का जो ये पावर है, वो कैसे बताया इसने? उसने कहा है कि देखिए भाई, सबसे अधिक जो रिपल्सन होगा वो किसमें पाया जाएगा? मैं हटा रहा हूं, यहां से हटा लो, फिर लिख दो यहां पे। जो सबसे अधिक रिपल्सन होगा वो किसके बीच होगा? तो वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच होगा। यहां का जो रिपल्सन होगा सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है तो ये हमेशा फ्री है। फिर कह रहा है कि अगर इससे कम रिपल्सन देखना है तो आप कहां देख सकते हैं? लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में देख सकते हैं। और सबसे कम रिपल्सन अगर आपको देखना है तो वो कहां पर है? तो वो है आपका बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में। कैसा? बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्सन है, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का ही फॉर्मेशन कर रहे हैं और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वहां का जो रिपल्सन होगा वो बहुत ही कम होगा, यानी आपका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। जैसा कहां दिख रहा है, देखिए CH4 में। तो CH4 में इस एटम के पास कोई भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी लोन पेयर नहीं है। इसी कारण CH4 का जो स्ट्रक्चर है वो चतुष्फलकीय देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि भाई NH3 का कैसे स्ट्रक्चर है, H2 का स्ट्रक्चर कैसे है, तो इन दोनों को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। अगर इनके स्ट्रक्चर को हम बनाएंगे तो बाकी हमें समझ में आ जाएंगी। देखिए अब बना के देखते हैं। तो हम स्टार्ट किससे कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं NH3 से, कि भाई NH3 अगर स्ट्रक्चर है तो कैसा इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए NH3 के लिए। तो NH3 के लिए देखिए कैसे बनना चाहिए और किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो NH3 देखिए, ये NH3 है। NH3 में नाइट्रोजन से स्टार्ट करिए। 7 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है, तो 7 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम है। 1s2 है, 2s2 है, बाकी मुझे 3 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2, 2s2 एंड 2p3 ऐसा। तो 3 2 5 2 7 ये आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके का आपको इसका कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। अब जरा देखते हैं इसमें कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर को कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये जरा देखा जाए। देखिए अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं इसका NH3 के लिए, तो कैसे हम बना रहे हैं? तो बनाने के लिए देखिए हमने क्या किया इसको है, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए। पहले टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाइए, ड्रॉ करिए इसे। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं। यहां कहीं नाइट्रोजन की पोजीशन होगी,
तो यहाँ हमने नाइट्रोजन की पोजीशन दे रखी है ये, और 3 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन तीसरा, ये एटम्स की पोजीशंस है ऐसा देखिए। और ये पोजीशन किसकी है, तो ये पोजीशन आपको देखने को मिलेगी किसकी, ये पोजीशन है नाइट्रोजन की ऐसा। लेकिन नाइट्रोजन के पास क्या है, एक ऐसा ऑर्बिटल है जिसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस तरीके से। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल करने का मतलब अपने से दूर कर रहे हैं, ऐसे प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ऐसे ही ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर, रिपेल कर रहा है, दूर कर रहा है ऐसे। तो हो क्या रहा है, ये जो बॉन्ड एंगल है ये कम हो जा रहा है पहले से। होना कितना चाहिए, होना चाहिए 109 डिग्री का, लेकिन वास्तव में ये कम होकर के कितना हो जा रहा है, ये कम होकर के हो जा रहा है 106 डिग्री का। तो ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये क्या कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे हैं। यानी यहां जो रिपल्सन देखने को मिलता है, ये रिपल्सन किस प्रकार का है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का रिपल्सन देखने को मिल रहा है। इसी कारण जो है इसका स्ट्रक्चर भी क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था, इसका स्ट्रक्चर होना चाहिए था टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, लेकिन इसका स्ट्रक्चर है कैसा, इसका स्ट्रक्चर हो जाता है पिरामिडल ऐसा। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। तो इसका एक मेन कारण है, और ये मेन कारण क्या है कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन, और इसी रिपल्सन के नाते आपको ये चीज देखने को मिल रही है। तो ये रीजन किसके लिए हो गया, ये रीजन हो गया आपका NH3 के लिए। अगला जो स्ट्रक्चर है वाटर है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। NH3 का भी ऐसे स्ट्रक्चर बनाइएगा और साथ में जो रीजन है उसे भी लिखिएगा, और बॉन्ड एंगल भी मेंशन करिएगा। ये बॉन्ड एंगल जो है घट करके 109 से 106 हो जा रहा है, और साथ ही साथ स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल से बदलकर पिरामिडल हो जाता है ऐसा। पिरामिडल का हिंदी होता है पिरामिडीय। देखिए पिरामिड जैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे, बस ऐसे लिख दीजिएगा। अगर आपको इंग्लिश लिखने में दिक्कत आ रही है तो स्ट्रक्चर ऐसे लिखिएगा हिंदी में, तो पिरामिड हो जाएगा। दूसरा स्ट्रक्चर हम देखने जा रहे हैं वाटर भी इंपॉर्टेंट है इसका, दोनों स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है इसके। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो उसमें देखिए क्या कंडीशन हो रही है। अगर वाटर की बात की जा रही है, जल की बात की जा रही है, तो वहां पर कंडीशन आपको देखने को कैसे मिलेगा, तो ये तो और भी आसान हो जाएगा वाटर की कंडीशन में। देखिए अगला है वाटर, स्ट्रक्चर बनाते हैं, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए कुछ ऐसा, ये यहां से जुड़ा, ये इधर से, और ये यहां से ऐसा। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ये दो पोजीशन हाइड्रोजन की है ऐसा। और ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखाइए, एक यहां दिखाइए ऐसा। ये भी नेगेटिवली चार्ज, ये भी नेगेटिवली चार्ज ऐसा। तो अब क्या कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल कर रहे हैं, और इस रिपल्सन के कारण क्या हो रहा है कि ये जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे हैं ये कम हो रहा है ऐसा। तो यानी यहां का जो रिपल्सन कैसा है, यहां का रिपल्सन कैसा है भाई, यहां का रिपल्सन है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का, जो सबसे मजबूत रिपल्सन है, जो बहुत ज्यादा रिपेल कर रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो बॉन्ड एंगल आप देख रहे थे, अब वो बॉन्ड एंगल और कम हो जाएगा। ये होना कितना चाहिए था, होना चाहिए था 109, लेकिन जब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन था, कब, कहां पर, NH3 में ऐसा। तो ये घट करके कितना हो गया, ये घट करके हो गया 106 ऐसा। अब जो रिपल्सन है सबसे ज्यादा एक्सटेंट वाला है,
यानी कौन सा है, लोन पेयर है। तो इस कंडीशन में क्या है, ये बॉन्ड एंगल घट के और कम हो जा रहा है, और कितना हो जा रहा है, 104, यानी 104 डिग्री के आसपास हो जा रहा है ये। और इसका स्ट्रक्चर वो भी चेंज हो जा रहा है। स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है इसका अगर स्ट्रक्चर देखिए तो वी शेप्ड हो जा रहा है। तो वी शेप्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। कैसे, तो हम अगर बनाना चाहें इसे तो हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे दिखाते हैं, ये देखो भाई, और इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखाते हैं, और हाइड्रोजन कहां दिखाते हैं, हाइड्रोजन देखिए हम यहां दिखाते हैं ऐसे। इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, और ये बॉन्ड एंगल जो है ये कम होकर के कितना हो गया है, 104 डिग्री के आसपास हो जाता है। और इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, देखिए इसका शेप कैसा दिखाई दे रहा है, वी शेप, वी ऐसे, तो वी शेप इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सीधे बना सकते थे, ऐसे बना सकते थे, यहाँ ऑक्सीजन कर देते हैं, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ऐसा बना सकते थे। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि इसका स्ट्रक्चर जो है वी शेप है। तो वी शेप स्ट्रक्चर इसका है, और बॉन्ड एंगल कितना हो जा रहा है, 104 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो जा रहा है। तो VSPR थियरी हम समराइज एक बार कर रहे हैं कि हमने क्या क्या चीजों को देखा। इंपॉर्टेंट थियरी है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके सेमेस्टर एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए सबसे पहली बात ये है VSPR थियरी में कि नॉर्मली देखने को कहां मिलेगा, कि जब सेंट्रल एटम जो होगा, जो भी केंद्रीय परमाणु होगा, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है तो आपको जो है इस तरह का रिपल्सन भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन बड़ा कम है, वो पहले से ही ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो वहां पर जो रिपल्सन है वो उतना ज्यादा नहीं है कि उसकी ज्योमेट्री या उसकी स्ट्रक्चर को चेंज कर सके। तो पहली खास बात होगी कि जो सेंट्रल एटम होगा उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आपको रिपल्सन भी देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी खास बात क्या होनी चाहिए, दूसरी खास बात यह होनी चाहिए कि जो बॉन्ड एंगल कम हो रहा है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि रिपल्सन का टाइप कैसा है। रिपल्सन टाइप कहने का मतलब है, मैंने इसके अभी शुरुआत में बताया है कि भाई रिपल्सन के 3 टाइप देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से देखने को मिल रहे हैं, कि भाई बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, यानी केवल क्या हो भाई, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाए। दूसरा देखने को मिल रहा है कि भाई लोन पेयर हो और बॉन्ड पेयर, ऐसा मतलब लोन पेयर भी पाए जाए और बॉन्ड पेयर भी। और तीसरा ऐसा है भाई लोन पेयर और लोन पेयर के बीच हो, यानी लोन पेयर की संख्या ज्यादा हो, ऐसा। ये रिपल्सन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इस रिपल्सन से जो बॉन्ड एंगल है कम हो रहा है, लेकिन बहुत कम नहीं हो रहा है, लेकिन इससे जो है अधिक कम होता है। तो जिस भी प्रकार का रिपल्सन पाया जाएगा उस रिपल्सन के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि भाई इसकी ज्योमेट्री या इसकी संरचना ऐसी हो गई है, और साथ ही साथ इसका बॉन्ड एंगल जो है कम या ज्यादा होकर के इस तरीके से हो गया है। तो ये हम किसके बारे में देख रहे हैं, NH3 के बारे में और H2O के बारे में। इन दोनों के स्ट्रक्चर को VSEPR थियरी से डिस्क्राइब करने को कहता है। हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछा है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर को आप इस थियरी से डिस्क्राइब करिए, किसी दूसरी थियरी से डिस्क्राइब नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मली इनके स्ट्रक्चर को बनाएंगे, और साथ ही साथ जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम देंगे कि इसमें रिपल्सन किस प्रकार का पाया जा रहा है, और अगर ये रिपल्सन पाया जा रहा है तो उससे इसकी संरचना पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसके लिए सबसे पहले देखिए वाटर अगर बना रहे आप हैं तो जब भी आप लीजिए जो सेंट्रल एटम है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। जैसे हम ऑक्सीजन लिखे थे तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है 1s2 है, 2s2 है, और क्या है भाई 2p4 है। तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखने के बाद जो होगा आपको अब बताना होगा कि इसमें जो है किस तरीके का हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन पाया जा रहा है, जैसे sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था इसका एक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल
हिंदी वाली कह रहे सर हिंदी में भी लिखिए, तो हिंदी में अगर हम लिखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर होगा चतुष्फलकीय, ऐसा। मतलब हम सपोज कर रहे हैं चतुष्फलकीय होना चाहिए, लेकिन वास्तव में चतुष्फलकीय नहीं है। क्या है? तो देखिए हमने लिखा है, यहाँ पे हमने लिखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है भाई, वी शेप्ड इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ऐसा वी शेप्ड। इसको वी आकार में बना सकते हैं। अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है कि ये उल्टा भी हमको नजर आ रहा है, तो इसे सीधा में कर दे रहा हूं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये तो आप कहेंगे सर आप हमेशा वी वी लिख रहे हैं लेकिन बना रहे हैं उल्टा इसे, तो देखिए ऐसे भी बना सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं करिएगा। देखिए आप ऐसे भी बना सकते हैं, देखिए हम ऐसे बना के दिखा दे रहे हैं आपको, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना लगेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स को आप फिर से लिख सकते हैं, क्या इसको लिख दीजिएगा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर है, ये है इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। आप दोनों को एक साथ दिखा सकते हैं और ऐसे दिखाइएगा, देखिए एरो ऐसे लगाइए, ऐसे ऐसे एरो। इस एरो लगाने का मतलब है कि बॉन्ड एंगल कम हो रहा है, और बॉन्ड एंगल कम जो हो रहा है वो घट करके कितना हो जा रहा है, वो घट के हो जा रहा है 104.5, ऐसे मुझे लिखता है। आप 104 भी लिखिएगा तो दिक्कत नहीं है, इतने के आसपास हो जा रहा है। तो अब देखिए वी शेप आपको दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे स्ट्रक्चर बना लिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भाई वी शेप कैसे बना हुआ है। तो ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में है। ऐसे ही जब NH3 के बारे में पूछेगा तो आपको NH3 के बारे में भी इस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाना होगा, और वहां भी आपको ये दिखाना होगा कि स्ट्रक्चर में चेंजेस क्यों हो रहे हैं। तो इस लाइन को जरूर लिखिएगा कि रिपल्सन के कारण हो रहा है और किस तरीके का रिपल्सन पाया जा रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका बॉन्ड पेयर है, देखिए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है ना, देखिए इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, मान लिया हम कर दे रहे हैं, देखिए ऐसा ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इस इलेक्ट्रॉन को ही हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको हम कहते हैं लोन पेयर। तो देखिए ये भी इलेक्ट्रॉन्स है और ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये दोनों टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी नेगेटिव चार्ज है, इसके नाते ही रिपल्सन है, और सबसे अधिक रिपल्सन ये फ्री वालों के नाते है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड का फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, फ्री स्टेट में है, तो उनके नाते जो रिपल्सन है वो कहीं अधिक है। इसी नाते क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड एंगल का डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे ज्यादा है, किसके कंपेयर में, NH3 के कंपेयर में। अगर NH3 भी हम यहाँ दिखा दे रहे हैं आपको, कहीं आप दोनों को कंपेयर करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन रहेगा थोड़ा सा। देखिए NH3 के स्ट्रक्चर को ऐसा थोड़ा सा फिर से आप देख रहे हैं कि NH3 का स्ट्रक्चर देखा जाए तो देखो NH3 के स्ट्रक्चर में देखिए इसके पास नाइट्रोजन है और ये एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, देखिए ऐसा। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है NH3 का, तो NH3 के स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हम बना सकते हैं। तो देखिए ये इलेक्ट्रॉन देखिए फ्री है इसका, इसमें ये इलेक्ट्रॉन ही इसका लोन पेयर कहला रहा है, ये लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन ही लोन पेयर है, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के और यहाँ के, ये सारे इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड पेयर। फिर से मैंने कहा कि देखो ये भी नेगेटिवली चार्ज है और ये भी नेगेटिवली चार्ज है, यानी दोनों के ऊपर जो आवेश वो कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। इस नाते क्या हो रहा है, यहां पर भी आपको रिपल्सन देखने को मिल रहा है। ये रिपल्सन जो हो रहा है किसके बीच हो रहा है, तो ये रिपल्सन हो रहा है, देखिए इसको हम कह रहे हैं लोन पेयर, ये लोन पेयर कह रहे हैं इसको, और इसको किस नाम से जान रहे हैं, तो इसको हम जान रहे हैं बॉन्ड पेयर के नाम से। अब इसी लोन पेयर को हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, LP लिखते हैं, और अगर कोई हमसे कहता है बॉन्ड पेयर लिखें तो भाई हम BP लिखते हैं, ऐसा। तो BP का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं है भाई, BP का मतलब है बॉन्ड पेयर, तो शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं कि कौन बार बार ऐसे लिख नहीं जाए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, देखिए यहां पर जो रिपल्सन का टाइप है वो कैसा हो जाएगा, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ऐसा। तो ये रिपल्सन जो है ये किसके मुकाबले कम है, ये जो है लोन पेयर और लोन पेयर की अपेक्षा कम है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। देखिए वहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, दोनों पेयर इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, इसलिए रिपल्सन जो है बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए ये पेयर तो इलेक्ट्रॉन फ्री है,
लेकिन ये पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं है, ये क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं। अब चूंकि बॉन्ड का निर्माण ये कर रहे हैं, इस नाते इनके द्वारा जो रिपल्सन है, रिपल्सन में हिंदी लिखने के लिए रिपल्सन का हिंदी होगा प्रतिकर्षण, ऐसा। इनके द्वारा जो प्रतिकर्षण है वो अपेक्षाकृत क्या होगा, वो अपेक्षाकृत आपको कम देखने को मिलेगा। तो ये यहां पर आपको प्रतिकर्षण कम देखने को मिलेगा, रिपल्सन कम देखने को मिलेगा। इसी कारण जो है बॉन्ड एंगल यहां पर आपको जो घट रहा है वो इसकी अपेक्षा जो है कम घट रहा है, और वहां पर जो बॉन्ड एंगल घट रहा है वो ज्यादा घट रहा है। तो इसका मेन रीजन आपको यही देखने को मिलेगा कि भाई इसके पीछे रीजन क्या है, किस तरीके का रिपल्सन है, कैसा रिपल्सन पाया जा रहा है। तो आप इसके नीचे टेबल बना सकते हैं कि भाई रिपल्सन कैसा पाया जा रहा था। इसको लिखने के बाद जो है अगर आप देखिए इसको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछता है। अगर आप इन सभी को लिखे हैं तो लास्ट में लिख सकते हैं, एक लाइन यहां पे लिख सकते हैं कि इस थियरी या इस सिद्धांत के द्वारा इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण को निम्न प्रकार से दिखाया जा सकता है, ऐसा। और फिर आप लिख सकते हैं कि भाई कैसे प्रतिकर्षण को दिखा सकते हैं, तो वही है कि फिर से दिखा सकते हैं कि लोन पेयर और लोन पेयर का सबसे अधिक प्रतिकर्षण है। किसके कंपेयर में दिखा सकते हैं, तो फिर आप लिख सकते हैं कि लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच में होगा। और सबसे लास्ट में आप क्या लिख सकते हैं, सबसे लास्ट में लिख सकते हैं कि ये रिपल्सन किसके किसके बीच होगा, बॉन्ड पेयर के बीच में होगा, ऐसा दिखा सकते हैं। और फिर एक लाइन लिख सकते हैं यहां पे है कि ये बॉन्ड पेयर, अगला लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन, कि जो बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है कि मध्य का प्रतिकर्षण बहुत कम होता है, ऐसा। जिस कारण स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री में यानी ज्यामिति में, जिस कारण ज्यामिति में बहुत अधिक चेंज या बहुत अधिक जो है बहुत अधिक चेंज नहीं पाया जाता है। अब कहा जाएगा भाई कैसे, एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल को अगर कहा जाए भाई इसका एग्जाम्पल बताइए कि कहाँ बॉन्ड पेयर पाया जा रहा है और आकर्षण होने के बाद, प्रतिकर्षण होने के बाद भी स्ट्रक्चर में चेंज नहीं है। तो हम कहेंगे जैसे तो हम कहेंगे भाई इसका एग्जाम्पल होगा CH4 में बिल्कुल ऐसा देखने को मिल रहा है कि CH4 जो है उसमें आपको कहीं भी इसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है आपका VSEPR थ्योरी थी और हमने समझाने का पूरा प्रयास किया है। और अगला जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये हमारा आखिरी टॉपिक होगा इस चैप्टर का, केमिकल बॉन्डिंग का। तो इस प्रकार से हमारी केमिकल बॉन्डिंग जो है खत्म हो जाएगा। तो ये 2 चैप्टर हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। परमाणु संरचना हमने पहले से खत्म कर रखा है और ये केमिकल बॉन्डिंग भी खत्म होने वाला है। ऐसे बच्चे जिन्होंने हमारा वीडियो अभी तक नहीं देखा है वो पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। इसके जो लिंक्स हैं वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं,
आप वहां से भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम लोग देखेंगे सिग्मा है पाई बॉन्ड को। तो देन थैंक यू।